हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल कराएंगे। ये हमारा सामान्य अध्ययन का है। आप लोग हल करने से पहले एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो 1892 में। चौथा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे जीबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय क्षेत्र का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये हमारा चुनाव आयोग को है। 6 नंबर क्वेश्चन में सूची का सही से मिलान करना है। तो हमारी सूची ए है और सूची बी, इसमें भूपट्टी में तत्व है और सूची बी में भूपट्टी में कुल प्रतिशत है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 47% और सिलिकॉन का हो जाएगा 28%, एल्युमिनियम का हो जाएगा 8% और आयरन का हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये हमारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो वर्ष 1969 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। 9 नंबर, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है? तो ये हमारी काली नदी की सहायक है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 50 है। ऑप्शन ए। 13 नंबर, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, ये गलत है। और इसमें से हमारा ये तीनों राइट रहेगा। इसमें है गार्डन चाइल्ड, सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। आरबी बनर्जी, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। और डॉक्टर गुहा, सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, ये गलत है। बल्कि यहाँ पे होगा यह एक आदर्शवादी युद्ध था। और सी, यह सोवियत यूनियन और यूएस के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो 3 हमारा राइट रहेगा, 1 रॉन्ग। 15 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? तो ये बिट्स के रूप में होता है।
16 नंबर, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में BHIM का अर्थ है। ऑप्शन ए राइट रहेगा, भारत इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। 17 नंबर, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है ऑप्शन ए राइट रहेगा, विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। 18 नंबर, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? तो ये जॉर्जिया को है। ऑप्शन ए। वर्ष 2025 के लिए हरिमन शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हमारा कृषि क्षेत्र के लिए है। 20 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा सी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी ताला उद्योग हमारा अलीगढ़ से है, कालीन उद्योग भदोही से है, चिकन उद्योग लखनऊ से है। 21 नंबर, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो ये हमारा सी ऑप्शन रहेगा, Na2CO3 × 10H2O। 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो ना तो इसमें फर्स्ट सही है, ना ही सेकंड। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। देखिए पढ़ लीजिए क्या है। लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। बल्कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अमाशय में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और सी भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। डी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो ये तीनों हमारा राइट रहेगा। 24 नंबर को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा अंगूर की खेती को। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हमारा ओडोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी। और 26 नंबर का देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा बी राइट है। इसका सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं। तो 26 का सॉल्यूशन यहाँ पे है और इसका आंसर 2 आया है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ये 144 है। और 28 नंबर पे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 70 आंसर आया है। 29 का डी ऑप्शन है और 30 का सी ऑप्शन है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये 27 का है, ये 28 का है, ये 29 का है और ये 30 का है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।